बीरबल और घी का व्यवसाय। अकबर और बीरबल की कहानी। दिल्ली नगर व्यापारों का केंद्र था, इसलिए वहाँ बहुत सारे व्यापारी बसते थे। घी के दो व्यापारियों में कुछ अनबन हो गई, इसलिए उनमें से एक व्यापारी बादशाह के पास पहुंचकर बोला, पृथ्वीनाथ, अमुक व्यापारी मुझसे 1000 रुपया कर्ज लेकर अब देने से आनाकानी करता है। उनकी नीयत रुपए देने की नहीं है। बादशाह अकबर ने न्याय के लिए उसका अर्जी दावा बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने उसे पढ़कर दूसरे व्यापारी को बुलाया। जब वह आया तो पहले व्यापारी का आवेदन पढ़कर सुनाया। तब वह व्यापारी बोला, हुजूर को मालूम हो कि हम दोनों एक ही चीज़ के व्यापारी हैं। इससे व्यापारी प्रतिद्वंद्विता के कारण वह मुझसे बुरा मानता है और मेरे व्यापार में घाटा पहुंचाने की नीयत से आपके पास झूठा अर्जी दावा लेकर आया है। इसकी जांच कराने पर आपको स्वयं झूठ सच का पता चल जाएगा। इस संबंध में मैं आपको और कुछ कहना नहीं चाहता। बीरबल ने उसकी बात मानकर उसको घर जाने की मोहलत दी। फिर पहले व्यापारी को बुलाकर बोला, इस मामले में आपको अभी खामोश रहना पड़ेगा। समय पाकर मैं इस उचित न्याय करूँगा। अभी आप इस ढंग से रहें मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वह बीरबल की बात मानने को लाचार था, चुपचाप अपने घर चला गया। व्यापारियों के झगड़े का न्याय करना बीरबल को याद रहा। सोचते सोचते एक दिन उसे एक नई युक्ति सूझी। बाजार से 4 घी से भरे जार मंगवाए गए, जिनमें कुछ अपना अलग अलग निशान बनाकर 2 खास जार में एक एक मोहरें डाल दी। फिर दोनों व्यापारियों को बुलाकर बोला, देखो, यह 4 घी के जार में मेरे पास बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। अब इनके नष्ट होने का भय है। तुम दोनों इसमें से एक एक जार अपने साथ ले जाओ। बाकी 2 जार मैं दूसरे व्यापारियों के हाथ बेच दूंगा। जार को बाजार में उचित दाम पर बेचकर जो भी मिले उसमें से अपना मुनाफा निकाल ले। शेष मूल्य मेरे हवाले करना। वादी ने तो कुछ इतराज नहीं किया, परंतु दूसरा व्यापारी यानी प्रतिवादी बोला, दीवान जी, इतने थोड़े घी के लिए 4 व्यापारियों का क्या काम। आप एक ही को चारों सुपुर्द कर दे, वह बेचकर सबका मूल्य एकमुश्त अदा कर देगा। बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए सभी समान हैं और हमें सबका ध्यान है। तुम एक एक जार अपने साथ ले जाओ, बाकी मैं दूसरों के हवाले करूँगा। बीरबल उन दोनों को दोनों गुप्त निशान वाले जार देकर विदा किया। घी कुछ बिगड़ा हुआ था। व्यापारियों ने सोचा कि बिना तपाए इसका ऐब दूर न होगा, इसलिए पहले व्यापारी ने जार को तपाना शुरू किया। जब घी पिघल गया तो उसे एक बड़ी कराह में छोड़कर खर्राया। जब उसकी मर्जी के मुताबिक घी एकदम तैयार हो गया और उससे सुगंध आने लगी तो उसने फिर घी को उसी जार में भरना प्रारंभ किया। जब घी पेनी में पहुंचा तो किसी चीज़ के खड़कने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसे बाहर निकाल कर देखा तो वह अकबरी मुहर थी। व्यापारी मन में सोचने लगा, यह मुहर बीरबल की है, भूल से इसमें आ पड़ी है, तो उसकी वस्तु उसको देना मुनासिब है। व्यापारी मुहर को लेकर बीरबल के पास पहुंचा और उसकी मुहर उसे देकर अपने घर लौट आया। बीरबल मुहर पाकर सोचने लगा, यह व्यापारी सच्चा है। दूसरे व्यापारी के जार से भी उसी प्रकार मुहर निकली, परंतु उस लालची को सोना देखकर लोभ समा गया। वह मुहर को अपने जेठ पुत्र को देकर बोला, इसको अच्छा से अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर मुझे लौटा देना। इधर जो जार बिना असरफी के थे, दूसरे 2 व्यापारियों को देकर बीरबल बोला, इसे बेचकर चौथे दिन सबके साथ मूल्य लेकर हाजिर होना। इस प्रकार यत्र तत्र जार को बेचने और धन संग्रह करने में चारों व्यापारी जा लगे। जब रुपया जमा करने की निश्चित तिथि आई तो वे सब बिक्री के रुपए लेकर बीरबल के पास आए। बीरबल ने 3 व्यापारियों का द्रव्य सहेज लिया। जब चौथे प्रतिवादी की बारी आई तो उसका द्रव्य सहेजते हुए बोला, तुम्हारे जार में अन्य व्यापारियों से अधिक घी था, यानी 3 में तो 1-1 मन था, परंतु तुम्हारे जार में 1.25 मन था। बीरबल की यह बात सुनकर प्रतिवादी घबरा गया और बोला, हुजूर क्या कह रहे हैं, मेरे जार में भी 1 ही मन था। गरमाते और तौलते समय उस जगह मेरे घर के और प्राणी भी मौजूद थे। आपको विश्वास न हो तो उनको बुलवाकर जांच कर लें। घी की वजन सबके सामने की गई थी। बीरबल अपने एक सेवक के कान में कुछ समझाकर बोला, तुम उसके लड़के से जाकर कहो कि तुम्हारा बाप जार से निकली असरफी को तुरंत मांग रहा है।
तुम उसे अभी लेकर मेरे साथ चलो। वह कर्मचारी जाकर व्यापारी के लड़के से बोला, तेरा पिता बादशाह अकबर की सभा में बैठा है, घी के जार से निकली असरफी लेकर तुझे बुलाया है। लड़का साथ हो लिया। अपने पुत्र को एकाएक दरबार में उपस्थित देख व्यापारी चिंताग्रस्त हुआ, परंतु विवश था। बीरबल के सामने उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। बीरबल ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुहर लेकर आए हो? जी हाँ, कहते हुए लड़के ने पिता के सामने ही मुहर बीरबल के हवाले किया। बीरबल ने कहा, वाह क्या खूब, यह तो एक ही मुहर है, और तुम्हारा पिता बतलाता था कि उस घी के जार से इसी तरह की 4 मुहरें निकली हैं। लड़का बाप की तरफ देखकर बोला, पिताजी 4 मुहरें कब निकली थी? आपने तो मुझको यही एक मुहर दी थी ना। पिता इशारे से पुत्र को दबाते हुए बोला, भला यह तू क्या कहता है, जार से कब मुहर निकली थी? लड़का बेचारा भला अपने बाप की मनसा क्या जानता था। उसने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, क्यों पिताजी, जब घी का जार तपाया जा रहा था तो उसमें से एक ही असरफी निकाली थी ना। बाप बोला, लोग अपनों से ही हारते हैं। फिर बाप ने गुस्सा मन मार कर कहा, तू इतना बड़ा हुआ परंतु अभी तक तुझ में किसी बात की समझ नहीं आई। भला तू मेरे व्यापार को कैसे कायम रखेगा? इसी तरह बाप बेटे में कुछ देर तक गपशप होती रही। तब बीरबल बोला, यह तुम्हारा घरेलू मामला चलता रहेगा। अब साफ साफ बयान करो कि तुम्हें मुद्दई का रुपया देना मंजूर है या नहीं। बीरबल की बात का मुद्यालय ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब भीतर से चिढ़कर बीरबल बोला, तू अब पट्टी पढ़ाकर मुझे धोखा नहीं दे सकता। जब एक मुहर के लिए ईमान छोड़ रहा है तो भला 500 की गठरी कब न दबाना चाहेगा। बीरबल तो इतना कह गया, परंतु व्यापारी को जू तक नहीं रेंगी। इसकी दुष्टता देख बीरबल एकदम खिजला गया और एक सिपाही को तुरंत आज्ञा दी, इस झूठे को अभी 100 कोड़े लगाओ। सिपाही कोड़ा लेकर मारने को तैयार हुआ। इस बीच व्यापारी का लड़का फिर बोल उठा, वाह पिताजी, अभी उस दिन तो आप स्वयं कह रहे थे कि इस महाजन का मुझे 500 रुपये का ऋण चुकाना है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। इस समय रुपये मेरे पास मौजूद हैं, किसी दिन चुका दूंगा। अब आप उन रुपयों को इससे क्यों नहीं दे देते? लड़के की सभ्यता देखकर बाप ने हार मान ली और बीरबल के सामने उन रुपयों को चुका देना स्वीकार किया। किसी ने सत्य कहा है, मार के आगे भूत भागता है। न 100 कोड़े की नौबत आती, न रुपया बरामद होता। बीरबल ने तत्क्षण मुद्दई के रुपयों को दिलवा दिया और प्रतिवादी मुद्दालय को सजा देकर रुपया मारने के अपराध में जेल भेज दिया। मुद्दई अपना धन पाकर बड़ा हर्षित हुआ और बीरबल के न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। फिर बीरबल अन्य व्यापारियों को चेताकर बोला, यहाँ पर आप लोग अधिकतर व्यापारी ही उपस्थित हैं। सबको उचित है कि ईमानदारी का सौदा करें। बेईमानी करने के पहले तो भला मालूम होता है, परंतु उसका परिणाम बुरा निकलता है। यह लड़का अभी तक बड़ा ईमानदार है। यदि इसका बुरा संगत न होगी और बाप का असर न आएगा तो आगे चलकर इसका व्यापार तरक्की पर रहेगा। फिर लड़के को चेताकर उसे सदैव सच बोलने की शिक्षा देकर विदा किया। अन्य तीनों व्यापारी भी बीरबल की आज्ञा पाकर लौट गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अकबर और बीरबल की ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। धन्यवाद।